हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 11 केमिस्ट्री के चैप्टर थर्मोडायनामिक की एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन कर रहे हैं, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें क्या हो रहा है, एक सिलेंडर में आइडियल गैस को डाला गया है और इसे हीट प्रोवाइड की गई और हीट के कारण इसके जो मॉलिक्यूल है वह ऊपर की ओर, जो पिस्टन है उसे एक्सपेंशन के कारण उसको ऊपर की ओर शिफ्ट कर देते हैं, जिससे इसके वॉल्यूम में चेंज आता है। मान लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर पिस्टन था, इसके अंदर आइडियल गैस है, उस समय इसका इनिशियल जो वॉल्यूम था वो था VI लिख देते हैं, और बाद में जब ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ तो इसका जो वॉल्यूम बन गया, फाइनल वॉल्यूम VF नेम दे लिया। आइसोथर्मल का क्या होता है, वो वाला प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता। कहने का मतलब इस पूरे प्रोसेस में जो इसका टेम्परेचर होगा वह कांस्टेंट रहेगा, और जब यह पिस्टन यहाँ से इस पोर्शन तक ऊपर होता है तो जितना डिस्टेंस उसने कवर किया उस डिस्टेंस को हमने dx का नाम दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब हमने निकालना है कि गैस को कितना वर्क करना पड़ा इस पिस्टन को ऊपर करने के लिए। आपको पता है वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो ये छोटा सा वर्क जो इसे करना पड़ा उसे हम dw से लिखेंगे, और इसका फार्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, dx हो रहा है, तो यहाँ पर dx लिख देते हैं। वैसे हम नॉर्मली वर्क का फार्मूला क्या लिखते हैं, जैसे dw इक्वल टू आएगा फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे dx है, और साथ में कोस थीटा भी लिखते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्स है यह अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। ये फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। जो गैस के मॉलिक्यूल है ये अपवर्ड फोर्स लगा रहे हैं, और जो पिस्टन है वह भी अपवर्ड मूव हो रहा है। तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। और आपको पता है ये बन जाएगा f dx कोस 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये f dx ही रहेगा, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट f dx लिखा है। और नेक्स्ट प्रेशर का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ से फोर्स का फार्मूला क्या बन जाएगा, प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया। तो यहाँ पर फोर्स को हम प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया करके भी लिख सकते हैं। और अगर यहाँ पर F की जगह पर ये PA की वैल्यू फिल कर दी जाए, अगर ये फोर्स की जो वैल्यू आई है PA, इस F की जगह पे हम रिप्लेस करते हैं तो वर्क डन का फार्मूला कैसे बन जाएगा, dw इक्वल F की जगह पे क्या आ गया, PA, और साथ में dx। अब A क्या है, एरिया, dx क्या है, ये वाला पोर्शन। अगर इसे सिलेंडर को 3D डायग्राम की तरह शो करें, अगर इसको 3D स्ट्रक्चर में देखें तो ये एरिया होगा, जैसे बेस जो होगा वो एरिया होगा, और ये dx। और एरिया और लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम। मीन्स अगर एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई किया जाए तो कौन सा फार्मूला होता है, वॉल्यूम। तो इसे हम लिख सकते हैं dw इक्वल A dx क्या होगा, वॉल्यूम होगा, dv। अब यहाँ पे हमने निकालना है टोटल वर्क डन, तो लिखेंगे टोटल वर्क डन इन एक्सपेंशन फ्रॉम वॉल्यूम VI टू VF। जो वॉल्यूम है इस वॉल्यूम से इस वॉल्यूम तक पहुंचाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। आपको पता जब भी कोई स्मॉल वैल्यू हो, जैसे dw है, अगर उसको सिंपल टोटल वर्क डन में कन्वर्ट करना है, टोटल वैल्यू में कन्वर्ट करना हो तो हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, मीन टोटल वर्क डन निकालना होगा, तो हमें क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेशन करना होगा dw का, और उस दूसरी साइड पर इसका कर दिया dw का इधर, और इधर इंटीग्रेशन होगा pdv का। और लिमिट हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, VI, और इधर VF। नेक्स्ट यहाँ पर आइडियल गैस का फॉर्मूला यूज़ होगा, क्योंकि P की वैल्यू आइडियल गैस के फॉर्मूला से निकालेंगे, जो कि है PV इक्वल N
आर टी। तो P की वैल्यू कैसे निकलेगी, एन आर टी अपॉन V। ये वाला V जो था इधर अपॉन में आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे देते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो जो ये P की वैल्यू है यहाँ पर फिल कर देंगे। इसमें nRT तो आपको पता कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, nR की वैल्यू भी कांस्टेंट। कैसे फिल करेंगे यहाँ पर, तो nRT बाहर ले लेंगे, अंदर रहेगा 1/V और साथ में dV, यहाँ पर VI और VF लिमिट्स। अब यहाँ पर बच्चों इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। इंटीग्रेशन मैथमेटिकल के कुछ रूल्स हैं। इंटीग्रेशन कैसे निकाला जाता है, जैसे 1/x हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। उसी तरह से 1/v का होगा log v। तो इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पर dw का करना है, तो dw का करेंगे तो आएगा w, और इधर n r t, ये तो बाहर ही थे, इसका आ जाएगा ln v, यानी कि नेचुरल लॉग, ln का मतलब नेचुरल लॉग होता है ln v। और साथ में लिमिट फिल करेंगे। इसकी लिमिट क्या थी, ऊपर लिखी थी VF यानी कि वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, और VI जो इनिशियल वॉल्यूम था। अब इस लिमिट को इसके बीच में फिल करेंगे तो आ जाएगा nRT। आपको पता पहले अपर लिमिट फिल करते हैं फिर लोअर, ln VF माइनस ln VI, log VF माइनस log I। और log m माइनस n अगर माइनस में हो तो फार्मूला होता है log m/n। अगर 2 log माइनस में हो तो उसका फार्मूला क्या बन जाता है, log। जैसे मान लो यहाँ पर फार्मूला log a माइनस log b, तो उसका फार्मूला होगा log a/b। इसे हम लिख सकते हैं ln VF/VI। यहाँ पे मॉडल्स का साइन डाल सकते हो। अब ये नेचुरल लॉग को अगर हटाकर सिंपल लॉग लगाना है हमने, तो क्या लिखते होते हैं, इसके लिए वैल्यू होती है 2.303, बाकी ये वाली वैल्यू nRT log VF/VI। तो यहाँ पर वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस का फार्मूला ड्राइव हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।